बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव वसीला न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट मायरा अली। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा इलाकाई खबरें। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन हल्का पीपी 161 के आज़ाद उम्मीदवार मियां वकार यासीन अराई एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जिन्होंने सियासत में कदम रखा और अपनी आवाम के लिए काम करने का अज़म किया। इन्होंने लाइव वसीला न्यूज़ की मीडिया टीम से बातें करते हुए कहा कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए और नौजवान क़यादत की वजह से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो सकता है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान की आवाम ज्यादातर नौजवान क़यादत को चुनेगी और हमें मायूस नहीं करेंगे। मियां वकार यासीन अराई एडवोकेट का इंतखाबी निशान AC है। आप मेरे इंतखाबी निशान पर मोहर लगाकर मुझे अपने कीमती वोट से कामयाब करवाएं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं मैं कामयाब होकर आवाम की खिदमत करता रहूंगा। इन ख्यालात का इजहार मियां वकार यासीन अराई एडवोकेट ने अपनी रिहाइशगाह वफाकी कॉलोनी में मीडिया टीम के साथ कहा कि इस वक्त हमारे लाइव वसीला न्यूज के एंकर पर्सन जाहिद इकबाल वहां मौजूद हैं। तो आइए पूछते हैं इनसे। जी जाहिद इकबाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव वसीला न्यूज़। मैं हूं जाहिद इकबाल। आज हम आए हुए हैं PP 161 के उम्मीदवार वकार यासीन साहब के पास। ये PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब होकर आवाम की खिदमत करेंगे। नौजवान क़यादत है और नौजवानों को आगे आना चाहिए सियासत में। वो लोग जो सियासत कर रहे हैं पिछले 40 साल से, तो हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते, हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे लोगों का ज़्यादा ख्याल किया जाए। और वोट जो है वो एक मुक़द्दस अमानत है, उसको आप ज़ाया ना करें और ना सेल करें। तो आज हम बात करेंगे इनके साथ। जी वकार भाई, बताइएगा कि आप किस तरह देखते हैं जो पाकिस्तान की सियासत है मौजूदा, और आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने ये बात बताई है कि नौजवान की आदत को आगे आना चाहिए, तो हमारा भी मकसद यही है। हम भी ये चाहते हैं कि हम नौजवान लोगों को, नौजवान भाइयों को अपने साथ शाना बशाना लेकर चलें, ताकि जो नौजवान की सोच है वो सोच एक तब्दीली की है, वो एक राय रास्त की सोच है। क्योंकि जिस नज़रिए से नौजवान चलता है वो अपने उसी नज़रिए से अपने घर वालों को भी ये बात समझा सकता है। और जिस तरह आपने एक वोट का जिक्र किया कि वोट तो अल्लाह पाक की तरफ से ये एक मुकद्दस अमानत है, तो हमें चाहिए कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और उन्हीं वोटों से हम ऐसे जो है वो अपने ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत करें जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी और हमें एक बेहतरी की राह पर लगा सकें और हमें हमारे मुल्क को एक कामयाब मुल्क बना सकें। खुदारा मेरी ये सब दोस्तों से, भाइयों से, देखने वालों से ये दरख्वास्त है कि खुदा के लिए अब आप 5, 10, 7, 8 हज़ार की खातिर अपना ज़मीर ना बेचें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना बेचें, अपने आने वाले मुल्क, आने वाले कल का, आने वाले इस मुल्क का जो है मुस्तकबिल तबाह बर्बाद ना करें। और साथ ही मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आपसे रोज़े महशर भी जो है आपके वोट का हिसाब लिया जाएगा कि आपने अपने वोटों से कैसे हुक्मरान चुने हैं। तो ये मेरी दरख्वास्त है सब भाइयों से कि ऐसा हरगिज़ ना करें, इतना जुल्म ना करें। इस मुल्क पे आगे ही बहुत जुल्म है। खुदारा आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए आप अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छे हुक्मरानों को वोट दें। हम जैसे नौजवानों को आगे लेके आएँ, हम जैसे नौजवान जो जज्बा रखते हैं मुल्क की तकदीर बदलने का, तो हम सबसे हम ये चाहते हैं कि आप सब हमसे ताउन करें और अपने वोटों से हमें कामयाब करें। तो आपका ये जो इलाका है 161 जी, इसमें जो मुकाबला है वो किसके साथ है? ज्यादा जो अच्छी शख्सियत आप समझते हैं, तगड़ा उम्मीदवार इस टाइम अगर नेशनल असेंबली का देखें तो यहाँ पर जो है 3 उम्मीदवार हैं। PTI